Assalamu alaikum to all of you. I hope you all have been doing great and well. This is Muhammad Tahir Baloch, and today we are going to discuss the syllabus and subject of criminology for CSS examination. इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि सिलेबस को जो है वो अच्छी तरह से पहले हम समझें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा कि हम किस तरह से इस सब्जेक्ट को जो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है एफपीएससी का जो क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस है वो ओपन किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके कुछ सवाल जो मुझे यकीन है स्टूडेंट्स के होंगे वो ये कि सबसे पहले कि क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट क्यों करना चाहिए। तो क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंसेज का एक सब्जेक्ट है। जब हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई ना कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जिसमें थियरीज है। तो इसमें ये फायदा होता है कि आपको जब हम थियरीज वाला जो चैप्टर होता है ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये सारे जो है वो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स जो है वो क्या गलती करते हैं कि जो थियरी वाला जो पोर्शन होता है उसको तकरीबन टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो उससे इश्यू फिर हमें ये होता है कि जो हम बाद में कोई भी सवाल आता है तो उसको जो हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन या उसकी जो है एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जब पूरी तरह से नहीं दे पाते तो उसमें ये होता है कि वो सवाल जो है वो इतना अच्छा भी नहीं अटेम्प्ट हो पाता और उसके अलावा उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। तो हम जो है वो इंशाल्लाह हर सवाल में जो है इन थियोरेटिकल थियरीज से जो है उसको कनेक्ट करके किसी भी टॉपिक को जहाँ जहाँ ये थियरीज अप्लाई होती हैं वो तकरीबन सब में होगी, तो हम इन थियरीज को साथ साथ लेकर चलेंगे। उसमें आपको ये फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जब सोशियोलॉजिकल थियरीज को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा हो, इन केस कोई भी सवाल आ जाता है कि जुवेनाइल्स हैं उनके जो क्राइम वो डेलिकेट बिहेवियर जो है या एंटी सोशल बिहेवियर जो वो करते हैं उसके सोशल कॉजेज क्या है। जब आपने सोशियोलॉजिकल थियरीज पढ़ी होंगी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलिटी तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो जो सोशियोलॉजिकल थियरी जैसे हमारे पास ये नीचे लिखी हुई है इनमें से अगर एक एक या दो दो एक थ्योरी में से भी पॉइंट उठाकर उसको कॉजेज में लिखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आंसर बनेगा। इसी तरह से बायोलॉजिकल कॉजेज भी हम दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी दे सकते हैं। उसके अलावा जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें उसके अलावा भी और पर्सपेक्टिव आ जाएंगे, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, क्रिटिकल है, डेवलपमेंटल है, बायोसोशल है। तो ये आपका जो है कोई भी सवाल आगे चल के अगर आप करेंगे तो आपको जब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपका अच्छा होगा तो आप उसमें से एग्जांपल्स देकर अपने सवाल को एक बेहतरीन आंसर में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जिस तरह से हम देखते हैं कि इसका सिलेबस बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट है वो इस तरह से कि जब कुछ चीजें जैसे अब ये पहला जो है इंट्रोडक्शन वाला इसमें हम बेसिक कंसेप्ट वगैरह होता है उसको अलग से तैयार करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब हम ये चीजें हम नीचे वाले सारी चीजें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका ये सारा सिलेबस है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी अप्रोच होगी इस सिलेबस को कवर करने की वो दो तरह से होगी। एक ये कि हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इसको देखेंगे क्रिमिनोलॉजी को, और जो इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गया या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हो गया या जो प्यूनिटिव और रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स हो गया, तो इन सारी चीजों को हम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कवर करेंगे और पाकिस्तानी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या उसके जो लॉज हैं, कौन कौन से कानून कहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी हम टच करेंगे। और दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि आपको इसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लॉज हैं, कुछ एक्ट्स हैं, अगर आप वो याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको रेफरेंसेस या आंसर में जो है वो जब डालेंगे तो इंशाल्लाह आंसर जो है वो काफ़ी अथेंटिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल से रिलेटेड अगर आ जाता है सवाल कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में लिखें या जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीजर जो ट्रायल का होता है या एजुकेशन का होता है उसके बारे में लिखें, उसके लिए जो हमारे पास लॉ है उसका प्रोसीजरल लॉ है वो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। तो जब हम उसका रेफरेंस देकर अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आंसर में एक जांच की आ जाती है। उसके अलावा जो है हम ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
इनके जो है वो तरीकेकार ये होता है बेसिकली कि आप जो है इनके एक स्ट्रक्चर और उनके अलावा इनके फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे सब्जेक्ट में भी, अगर आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, ईसीओ, एससीओ हो गया, ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जब भी आप उनको पढ़ें तो इसकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप पहले उसके स्ट्रक्चर को पढ़ें कि वो किस तरह से वजूद में, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके अलावा वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जब इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलेंगे तो हमारा सवाल जो है वो काफ़ी आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि ये कुछ चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जब हम ये रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स पढ़ेंगे तो इसमें जब ये चीज़ हम टॉपिक पढ़ लेंगे, इससे तकरीबन पिछले कई सालों में सवाल ये आ रहा है, वो इस तरह से देते हैं कि रेसिडिविज्म क्या है या सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल किस तरह से होती है, प्रिजन्स में कौन कौन सी जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब ये टेक्निक की बात आएगी तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर जुवेनाइल में भी अगर ये टेक्निक सेम होती है और जो है कुछ हटकर अदरवाइज तकरीबन सेम टेक्निक्स होती हैं, तो उन टेक्निक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इन टेक्निक्स का केस स्टडीज भी पढ़ेंगे कि जापान में कुछ इंटरनेशनल अच्छी अच्छी टेक्निक्स जो हैं उनकी केस स्टडीज को हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके अलावा जब कॉर्पोरल पनिशमेंट का या प्यूनिटिव ट्रीटमेंट की बात आती है तो प्यूनिटिव ट्रीटमेंट मतलब कि पेनोलॉजी, पेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पनिशमेंट। तो हम इसको जो है स्टडी ऑफ द पनिशमेंट को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको भी हम थेरीज की नज़रों में पढ़ेंगे। जो हमारे पास दो मेजर या तीन मेजर आप कह लें जस्टिफिकेशन ऑफ द पनिशमेंट को कहा जाता है थेरी, वो हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह आपको ये दूसरे सब्जेक्ट में भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाता है। जैसे इस साल जो है वो किसी 2020 अप्रेश में एक पॉलिटिकल साइंस में सवाल आया था कि यूटिलिटेरियनिज्म जो जॉन स्टुअर्ट मिल का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएं और उसका जो लीगल जो है लीगल एस्पेक्ट वगैरह उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है लीगल वर्ड पर, उसके बारे में बताएं। तो मेजोरिटी जो उसका इम्पैक्ट यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी का वो पनिशमेंट में हमें काफ़ी मिलता है, क्योंकि उसमें हमारे पास डिटरेंस थ्योरी होती है, इनकैपेसिटेशन थ्योरी है, रिहेबिलिटेशन थ्योरी, ये सारी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। तो ये सारी जो है यूटिलिटेरियनिज्म से जो है वो इम्पैक्ट हुई है। तो इसलिए ये कि काफ़ी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो इसके अलावा जब आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पुलिस और जुडिशरी का तो ओवरऑल तकरीबन किस ओवरव्यू तो होता ही है। तो जब इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो एक्टिव और बेसिक लर्निंग होगी। मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा कि पुलिस के साथ मसाइल क्या है, जब आप बताएंगे तो तकरीबन वही मसाइल होते हैं। लेकिन ये है कि हम उन मसाइल को जो है एक फॉर्मल डिस्कशन में लेकर एक जॉर्गन्स की सूरत में लिखेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सा मसला ज़्यादा है, कौन सा मसला कम है। और स्ट्रक्चरल इश्यूज उनको जो हम फिर ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है, लीगल इश्यूज क्या है। ठीक है, जब इस तरह से हम जब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको जो प्रिपरेशन के लिए मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ।